जय बाबा की कौन करता है? चलो ओए बस हो गया, बहुत अच्छे। एक चीज ध्यान से सुन लीजिए भैया, इस क्वेश्चन में और अगले जो पिछला क्वेश्चन में बोल रहा हूं उनमें बस एक ही चीज का फर्क है, इसमें के निकालना है। हाँ भाई इधर इसमें के निकालना था, तो के निकालने के लिए वी नीड सी एंड अल्फा। हर्ष वी नीड सी एंड अल्फा। सी आप जानते हो कि कैसे निकलेगा, मास अपॉन मोलर मास इनटू 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इधर रिया और नंदनी। और अल्फा आपको पता है आई के जरिए ही निकल सकता है, बिकॉज आई का ही रिलेशन किससे होता है बोलो, अल्फा से। दिमाग में चीजें फिट कर लीजिए, कभी भी अल्फा निकालना है तो यही इक्वेशन आपके काम आएंगी, एलिवेशन बॉइलिंग वाली। क्यों भाई? क्योंकि इन्हीं में आपका आई बैठा है और आई का रिलेशन किससे बोलो, अल्फा से। तो आई निकल गया तो अल्फा निकल गया, समझ लीजिए मेरी बात को, नहीं आ रही मेरी बात समझ में। और अल्फा निकलने के बाद के आ गया। लेकिन ये कभी कभी ना उल्टा करता है क्वेश्चन को, ये आपको के दे देता है। अब सोचो के दे दिया, सी दे दिया, तो इस इक्वेशन से कैसे निकलेगा वो नहीं पता तुम्हें, लेकिन तुम खुद सोचो मैथमेटिकली कि के और सी मिल गया तो अल्फा निकल जाएगा। प्रिंस के मिल गया, सी मिल गया तो अल्फा आ जाएगा। अल्फा से बोलो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, बिकॉज देयर विल बी डेफिनेटली रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा, जो कि आपको मैंने सिखाया कैसे बनता है। तो अगर तुम्हारा अल्फा आ गया तो आई आ जाएगा, और आई आ गया तो ऊपर की कोई भी चीज हम निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फिलहाल जो क्वेश्चन हमें पहले जो मैंने कराया, सुन लीजिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया उस क्वेश्चन में आप लोगों को के निकालना था, तो वी नीड सी एंड अल्फा, सी फ्रॉम देयर एंड अल्फा फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ द आई। लेकिन इस बार क्वेश्चन में उसने ट्विस्ट करा कि क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, बातें बिल्कुल नहीं करनी है, जितना सुनोगे उतना सीखते चले जाओगे। 32वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब मुझे इस बार डेल्टा टीएफ निकालना था, डेल्टा टीएफ निकालना था। अगर 10 ग्राम, बस चुप जाओ, 10 ग्राम CH3CH2CHClCOOH इज डिजॉल्व्ड इन 250 ग्राम पानी। भाई एक बात दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो भाई। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ आयुष, अगर तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया और तुम्हें मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया तो मोलैलिटी का काम बन चुका है, क्योंकि उसमें मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास तो आपको पता है क्वेश्चन में एग्जामिनर ही देता है। तो तुम्हें दोनों के अगर मास दे दी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, तो मोलैलिटी वाला काम हो गया, मतलब कंसंट्रेशन वाला काम हो चुका है, कंसंट्रेशन वाला काम। तो कह रहा है बताओ कितना डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में अगर उसका के और केएफ हम आपको दे रहे हैं, के हम आपको दे रहे हैं, फिर वही बात है, शोर कर रहे हो, और केएफ आपको दे रहे हैं 1.86। अब मेरी पूरी बात सुनो भाई, एक सिंपल सी चीज है यार, ध्यान दो। डेल्टा टीएफ निकालना है। डेल्टा टीएफ क्या होता है बोलो, आई के एफ मास अपॉन मोलर मास इंटू में 1 बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट। एक गलती आप लोग ना करें पेपर में, इसे बार बार अलर्ट कर रहा हूं। आपने मास रख दिया, मोलर मास रख दिया, कैसे रहेगा? मोलर मास मिलेगा, पेपर में मिलेगा। फिलहाल कैलकुलेट करना कोई बड़ी चीज नहीं है। इसका मोलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे अभी दिखा देता हूं। बोलो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है बच्चों, तो 48 हो गया। हाइड्रोजन काउंट करो, 5 और 1 6 और 1 7, 7 हाइड्रोजन है। क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। टोटल करा 55 ये हो गया और 35 ये हो गया, 90 और 122.5। ये मोलर मास है। सुन लीजिए हर्षित, तो तेरे पास मास है, तेरे पास मोलर मास है, तेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट है, केएफ है, डेल्टा टीएफ निकालना है। कोई बच्चा गलती से आई को यहां पर कुछ ना ले ले भाई, क्योंकि ये आपको पता है एसिड है, डेसोसिएट हुआ होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, कुछ प्रतिशत ही डेसोसिएट हुआ होगा। मतलब कि जब तक आई का बिल्कुल पक्का ना बोले ना वो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, I1 मत लेना, या बायोमोलिक्यूल ना दिख रहा तो I1 मत लेना। ये एसिड्स हैं, डेसोसिएट तो पक्का हुए होंगे, बट ये पूरे डेसोसिएट हुए ये नहीं पता। अच्छा डेसोसिएट कैसे हुआ होगा? एक बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कोई भी एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जब डेसोसिएट होगा तो वो H+ रिलीज करेगा, और बाकी की चीज माइनस में रहेगी। मतलब कितने आयंस निकलेंगे? 2। N की वैल्यू कितनी होगी? 2। N कितना होगा? 2। बार बार बोल रहा हूं मैं, N की वैल्यू 2 ध्यान रखनी है। अब I निकालना बहुत जरूरी हो गया डेल्टा टीएफ निकालने के लिए, और मैंने बोला कि I कैसे निकलेगा? I निकलेगा अल्फा के जरिए। I किसके जरिए निकलेगा? अल्फा के जरिए, क्योंकि I का जो रिलेशन है, मुझे जो I निकालना है, I का जो रिलेशन है वो होता है 1 माइनस में N माइनस 1 अल्फा। बच्चों बातें नहीं, और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। तो I मुझे निकालना है, तो वी नीड अल्फा, और मैं अल्फा कैसे निकाल सकता हूं? के के जरिए। तो आपको के का फॉर्मूला पता है बच्चों क्या?
सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, के की वैल्यू तुम कितनी रखोगे, सुन लो 1.4 इंटू 10 की पावर -3। सी तुम लोग यहां से सॉल्व करोगे, देखो यहां से ये सॉल्व करोगे, कुछ भी नंबर आ रहा है, मैं आपको वैसे बोल रहा हूं, ये नंबर मान लो कुछ भी आ रहा है, ये अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यहां से भी अल्फा को निकालना ना एक बहुत भारी मैथमेटिक्स है। पहली बात तो देखो मैं आपको बताऊं, मैंने जनरली, मेरे को तो अभी तक ध्यान ही नहीं आ रहा कि कब उन्होंने ऐसा करा कि के को देके अल्फा निकलवाया, किसी क्वेश्चन को उन्होंने ये वाला दिया हो, ऐसा नहीं दे रहे, वो दे नहीं रहे, क्योंकि बहुत बहुत उसको पता है, खुद बहुत अच्छी तगड़ी कैलकुलेशन है। दूसरी बात बताता हूं, इन एनी केस पेपर में आ जाए तो करना क्या है वो सुनो। ये जितने भी एसिड्स होते हैं ना, इनको हम वीक एसिड्स की तरह कंसिडर करेंगे कि वीक एसिड्स हैं, इनका डेसोसिएशन बहुत कम है, 5%, 6%, 7%, ऐसे कुछ डेसोसिएशन होता कम ही है इनका। जनरली एग्जामिनर जब ये क्वेश्चन देते हैं ना, तो वो ऐसे एसिड्स देते हैं जो बहुत वीक होते हैं। मेरी पूरी बात सुनना, अगर उनका डेसोसिएशन बहुत कम है, कनिष्का 3 या 4% का डेसोसिएशन है मान लो, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अगर मान लो 3% है, अल्फा क्या होगा 0.03। और 1 में से कोई इतना छोटा नंबर अगर सब्ट्रैक्ट भी होता है तो लगभग 1 ही माना जा सकता है, 1 ही माना। तो मैं क्या बोलूंगा, इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी, तो मुझे तुम ये बताओ 1 माइनस अल्फा को नियरली क्या मान लूंगा, ऐसे ही करना अगर कैलकुलेट करना पड़े तो, अगर के से अल्फा कैलकुलेट करना पड़े तो 1 माइनस अल्फा को 1 ही मान लेना कि अल्फा तो बहुत ही छोटा होगा, कुछ परसेंट ही टूटा होगा, ठीक है, तो कुछ परसेंट ही टूटा, 3, 4, 5%, तो 1 में से अगर वो 0.05 भी माइनस होएगा तो 0.95 बचेगा, जो कि लगभग 1 के बराबर ही है। क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं यार ये बात समझ क्लियर। तो आप लोग नीचे वाले को 1 मान लोगे तो क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर -3 0.1 अल्फा का स्क्वायर, और यहां से तुम लोग अब अल्फा का स्क्वायर बराबर जो भी नंबर आएगा उसका रूट करके निकाल लोगे। रूट में ज्यादा टेंशन मत लेना कि रूट में ज्यादा टेंशन आएगी, मान लो कुछ भी आ रहा है 0.1 आ रहा था तो ये बनेगा 1.4 इंटू 10 की पावर -4 अल्फा स्क्वायर, और फिर अल्फा आ जाएगा, इसका रूट करोगे 10 की पावर -2 और 1.4 का कुछ भी रूट आएगा जो भी आएगा। क्लियर है, तो अल्फा आ जाएगा, ऐसा नहीं कि अल्फा सॉल्व नहीं हो सकता। अल्फा को अगर सॉल्व करना पड़ जाए, ऑलवेज टेक 1 माइनस अल्फा एज अ 1, 1 माइनस अल्फा एज अ 1, हमेशा अगर ऐसा करना पड़ जाए तो। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो तुम लोगों का जैसे ही तुम्हारा अल्फा निकल के आएगा, जस्ट पुट अल्फा हियर, जस्ट पुट अल्फा हियर, यू विल गेट आई, एंड जैसे ही आई मिलेगा आपका बोलो क्या आ जाएगा, डेल्टा टीएफ। आप जरा पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस मुझे बताइए, क्या डिफरेंस हुआ है। सर पिछले में ये पूछा था तो मैं वहां से आते हुए ना पहले आई निकाला, उससे अल्फा निकाला, उस अल्फा को यहां पुट करके के निकाला, इस बार उल्टा चलाऊं, के के जरिए मैंने क्या निकाला, अल्फा निकाला, उसको यहां पुट करा, आई निकाला, आई को वहां पुट करा, वैल्यू निकाला। कुछ समझे मेरी बात को, जस्ट लर्न दीज 3 फॉर्मूलाज। आप कहेंगे 3 कौन से सर, एक तो याद करो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का, जिसमें कौन बैठा हुआ है, आई बैठा हुआ है। दूसरा याद करो उस आई का रिलेशन अल्फा से होने वाला है, क्या होगा वो आपको मैंने बताया, डेसोसिएशन के केस में अलग और एसोसिएशन के केस में अलग। और तीसरा डेसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला जो कि अल्फा से रिलेशन रखता है। अब इन तीनों में से किसी भी चीजों को देखिए, आपसे कुछ भी चीज पूछ सकता है। और मेरा अभी आपसे बस एक बात का कहना है कि भैया आप लोग कैलकुलेशन मत टेंशन लीजिए, आप लोग देखिए कि केमिस्ट्री एस्पेक्ट पे आपको इस समझ में आ रहा है कि अगर ये 3 फॉर्मूले हैं, कि ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो मुझे एटलीस्ट इतना तो पता है कि वैल्यूज पुट करके वो कैसे निकलेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो आप लोगों को पेपर में अगर मान लो उसने वैल्यूज ऐसी दी, तुम्हें मान लो उसने के 100 दिया, के क्या दिया बोलो 100 दिया, सी तुम्हें बहुत इजी निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है, बोल दे कि बहुत ही वीक एसिड है, इसका अल्फा बहुत छोटा है, तो कैलकुलेशन अल्फा का बिल्कुल हो गया ना इजीली। अगर बाई चांस उसने क्वेश्चन देने की कोशिश करी तो वो ये भी सोचेगा कि बच्चा ये कैलकुलेशन कैसे करेगा, तो वो आपको बोल देगा क्वेश्चन में वैल्यूज ऐसी डाल देगा के किसी की ना, कि आप लोग सॉल्व करेंगे एकदम अल्फा निकलेगा, एकदम आई निकलेगा, और यहां पर पुट होकर आपका डेल्टा टीएफ आ जाएगा। समझ आए कि नहीं? पेपर में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जो कैलकुलेशन हो ही ना पा रहे हो। प्रियांशु नहीं आ रही बात समझ में? मेरा बस क्या कहना है, आप सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूलों पे ध्यान दे रहे थे अभी तक, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एंड रिलेशन ऑफ द आई विद द अल्फा which is changing according to the solute। आपको पता है सोल्यूट आएगा तो n बदलेगा और आपका 1 और अल्फा का रिलेशन बार बार चेंज होएगा। और तीसरी चीज आप बस याद रखिए, डेसिएशन कांस्टेंट। हो पाएगा नहीं हो पाएगा आशीष, बन जाएगी वाली बात, ठीक है। तुम दोनों का ट्यूशन है ना, तुम दोनों जाओ भी, बस 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा फिर छुट्टी कर दूंगा। बच के थोड़ा सा ओके। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं ना जितने हो रहे हैं। 31वां, देखो आपको पता है ये लास्ट वाले क्वेश्चंस हमारा समय हमेशा ज्यादा लेते हैं, उसमें भी ज्यादा हुआ था शुरू के। आपको पता है ऐसे तेजी से चलेंगे, सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, पढ़ेंगे डेफिनेशन हो जाएगा खत्म।
31वां क्वेश्चन पढ़ो भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगता है मुझे ये। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर ऑब्जर्व्ड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड। आपने डाला एसिटिक एसिड एक पानी में, आपने डाला ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का मतलब है एसिटिक एसिड तो है बट उसमें 3 क्लोरो हैं, और उससे अगला है ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, उसका सवाल सुनिए क्या है, कह रहे हैं मैं पानी के अंदर सेम अमाउंट में इसको डालता हूं, सेम अमाउंट में इसको, सेम अमाउंट में इसको, बट फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन सबसे ज्यादा जो है ना वो इसी ऑर्डर में इंक्रीज करता है, मतलब सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसमें आता है, उससे कम इसमें और उससे कम इसमें। कह रहा है इसको एक्सप्लेन करो, इसको एक्सप्लेन करो। सवाल नहीं समझ में आया? सवाल ये है बच्चों की तीनों को पानी में डाला, ऑब्वियस सी बात है यार, ऑब्वियस सी बात है, जब तुम पानी में कोई सॉल्यूट डालते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाता है, बोलो डिप्रेस। और आपको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन किस किस बात पे निर्भर करता है, बोलो आई, के एफ और एम, दैट इज मोलैरिटी। तो उसने क्या बोला, मैंने सबकी मोलैरिटी सेम ली है, मैंने सबका अमाउंट सेम लिया है, मतलब सबको 1 मोल पर केजी 1 मोल पर केजी डाल दिया, मान लो मोलैरिटी सेम है। के एफ आपको पता है वाटर की प्रॉपर्टी, सब में वाटर है। फिर रिलेटेड टी एफ सबसे ज्यादा उसका कैसे है, तो फिर आप किस बात को लेके आएंगे, वेंटो फैक्टर। किसको लेके आएंगे? लेकिन फिर वही दिमाग में आता है कि सर वेंटो फैक्टर भी तो क्या करोगे, सब एसिड्स हैं, सब टूटेंगे H प्लस में और CO माइनस H प्लस और CO माइनस। लेकिन आप ये मत भूलिए कि कोई ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा और कोई कम रिलीज करेगा, कोई ज्यादा डेसिएट होगा और कोई कम। सोचो ना यार, कोई 90% डेसिएट हुआ, कोई 70% हुआ और कोई 50% हुआ, तो जो सबसे ज्यादा प्रतिशत में डेसिएट हुआ है उसका आई सबसे बड़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा? अब मुझे कैसे पता कि कौन ज्यादा डेसिएट हुआ है? तो भैया बात करेंगे यहां पर थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी। ये तीनों ही आप लोगों के एसिड्स हैं और मैं आपको साबित करके दिखाता हूं कि ये वाला एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप याद करो एसिड्स की एसिडिटी बताने का क्या तरीका था, बहुत अच्छे। एसिड्स की क्या बना लो, कंजुगेट बेस। एसिड्स की क्या बना लो, याद करो। जैसे मान लो ये एसिड है, सुनते चलो आएगा समझ में, बस सुनते रहोगे तो। ये एसिड है तो ये जो बनता है ये इसका बोलो क्या होता है, अरे ये एसिड है तो ये इसका बोलो क्या होता है, कंजुगेट बेस। और जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है वो उतना ही बढ़िया बोलो क्या होता है, एसिड। क्योंकि जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल है वो जल्दी उसमें आएगा और क्या रिलीज कर देगा, H प्लस। लेकिन अगर ये अनस्टेबल है तो कभी भी एसिड H प्लस रिलीज करके इसमें आना नहीं चाहेगा, मतलब H प्लस कम रिलीज होंगे। तो ध्यान रखना इन तीनों में से किसका कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है। मैंने तीनों के कंजुगेट बेस बनाए, पहले वाले का कंजुगेट बेस बना ऐसा, दूसरे वाले का कंजुगेट बेस बना 3 Cl लगाए और फिर लगाया मैंने CO माइनस, और तीसरे का कंजुगेट बेस बना ऐसा। यार आप लोग एक बात बताओ, तीनों के कंजुगेट बेस में माइनस का चार्ज है, लेकिन सबसे कम माइनस किसमें होगा? तो ध्यान से देखें, CH3 सबको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, डोनेट करता है, माइनस को और बढ़ा देगा। अरे तुम्हें एसिडिटी याद आ रही, मैंने करवाई है। माइनस को और बढ़ा के, बादल इधर, माइनस को और बढ़ा के इसके कंजुगेट बेस को और अनस्टेबल कर देगा। लेकिन क्लोरीन आपको पता है विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके माइनस को कम करेगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, तो इसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। और फ्लोरीन आपको पता है और ज्यादा विड्रॉइंग टेंडेंसी रखता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस किसका है? तीसरे वाले का। उससे कम इसका, इससे कम इसका। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सीधा बात याद कर लो, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? हर्षित, राइट वाला। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये, तो सबसे ज्यादा H प्लस कौन रिलीज करेगा? यही वाला। मतलब सबसे ज्यादा डेसोसिएशन किसका होने वाला है? राइट वाले का। इसका मतलब इसका वेंटो फैक्टर सबसे ज्यादा है, इसलिए इस केस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा मिला, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल ऑफ देम हैज द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सब में हमने सेम मोलैरिटी डाली, बट फिर भी सबसे ज्यादा डिप्रेशन आप लोगों को इस केस में मिला, क्योंकि इस केस में सॉल्यूट के पार्टिकल्स अंदर जाके सबसे ज्यादा डेसिएट होगा, बिकॉज ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मुश्किल नहीं है चीजें, आप लोगों को एक बार अच्छे से समझनी पड़ेगी बस। और ये चीज तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएगी ना आप लोगों को, क्वेश्चन भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि इन तीनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जिस केस में विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसमें डोनेटिंग लगे होते हैं वो कम स्ट्रॉन्ग होता है। तो डोनेटिंग विड्रॉइंग वाले ये दोनों थे, याद करो मैंने एक ऑर्डर भी लिखवाया था आप लोगों को, नहीं आ रहा याद? तो ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका मतलब ही क्या है कि वो ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा, मतलब ज्यादा डेसोसिएट होगा सॉल्यूशन में। सुधांशु नहीं आ रही बात समझे? मतलब उसका वेंटो फैक्टर ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट गाइस? सबको क्लियर हो गया? क्या हो गया? एक आखिरी करते हैं, बस फिर छोड़ते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 भाई। चलो ये आप लोगों का मोलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्या ही कर रहा हूं, सिंपल सा है। कह रहा है कितना बेंजोइक एसिड, कितना बेंजोइक एसिड, कितना बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड होगा 250 ml पानी में ताकि उसकी मोलैरिटी, ओ भैया कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी। हालांकि ऐसे क्वेश्चन अब नहीं देगा वो आप लोगों को, 11th क्लास की चीज है, लेकिन कोई भरोसा नहीं करता 1 मार्क्स में दे दे, तो फिर आप लोग तैयार करके जाइए फिर भी अपनी दोस्त से कि मोलैरिटी दी हुई है तुम लोगों को कितनी, 0.15 मोलर, कैपिटल M मतलब मोलर,
स्मॉल एम मतलब मोलल, मोलैलिटी, स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी, कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी। तो मोलैरिटी तुम्हें दिया है, वॉल्यूम तुम्हें दिया है, उसका मास पूछ रहा है यार। मोलैरिटी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? मास, मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? तो तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी, मोलर मास निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी 0.15, मास निकालना है, इसका मोलर मास निकालो। 7 कार्बन का 84, 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन का हो गया 6, तो 90 और 90 और 32 कितना हो जाएगा? 122। इनटू में 1/, में वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, तो 250 ml है, तो 1/4 तो जाएगा इस तरीके से, यानी 0.25 बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व कर लोगे, मुझे बताओ, कोई दिक्कत लग रही है? अच्छा देखो, अभी हमने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करे, लेकिन जितने भी करे हैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये हम लास्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब कि एक्सट्रीमेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो ये पूछ सकता है आप लोगों से। वो जो फंसने वाली चीज थी ना, वो थी आई का अल्फा से, अल्फा का के से, वहां फंसाता है। अगर मान लो बहुत मुश्किल इसने बनाया कभी, तो मैंने नहीं देखा आज तक कभी सीबीएसई में बोला क्वेश्चन, लेकिन अगर बनाया तो कैसे करना है? समझ में आया कुछ आप लोगों को? अभी तक लग रहा है कोई क्वेश्चन ऐसा जो नहीं हो पाएगा हम लोगों से? हो जाएगा, चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, 100% बैक एक्सरसाइज होगी आप लोगों से। और बीच में अभी ये बहुत सारा थ्योरी आएगा, तो बहुत तेजी में निकलेगा यहाँ का जो पोर्शन हम लोगों का है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक चीज मैं आपको बस थोड़ा बोलूंगा कि अगर तुम लोग करके आ सकते हो, लास्ट क्लास भी मैंने तुम्हें बोली थी, पता नहीं तुम करके आए कि नहीं करके आए, आइडियल नॉन आइडियल वाला पार्ट पढ़ाओ। कर आओगी? आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की एक वीडियो है प्रॉपर, भेज देता हूं ग्रुप में, एक ही क्लास में करवाया था पूरा, वो कर लोगे कवर? ये यहां पर रोकूं? और 10 से 15 के बीच में जो तुम छुट्टी बता रहे हो भैया, उस समय थोड़ा सा पहले प्रिपेयर रहना, मैं आप लोगों की क्लासेस लगाऊंगा बड़ी बड़ी, ठीक है? ठीक है, उस समय एक्सेलेरेट करेंगे सिलेबस को। जाओ।